आप कह रही थी कि मैं गांव में नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन रबूपुरा भी तो गांव है, फिर कैसे आपने इसलिए तो मैनेज नहीं किया? हालांकि शहर के लगता हुआ है, ग्रेटर नोएडा बहुत ही बड़ा डेवलप इलाका है, लेकिन ये भी तो गांव है, फिर यहाँ कैसे मैनेज करेंगे आप? ये गांव नहीं है, हमारी नजर में ये शहर है, क्योंकि हमारा जो कराची शहर है ऐसे ही था, जहाँ मैं रहती हूँ भिटाइयाबाद में, वो छोटा सा इलाका है। कराची तो बहुत बड़ा है, पर जिस इलाके में मैं रहती हूँ इस तरह का ही है। और जो हमारा गाँव तो गाँव होता है, वो खेती बाड़ी गाय, इस तरह का यहाँ माहौल नहीं है। अगर ये गाँव है तो शहर कैसे होता है? ये शहर जैसा गांव है सर। पाकिस्तानी अवाम क्या सोचती है हिंदुस्तान को लेकर? कुछ लोग प्यार भी करते हैं, कुछ लोग बहुत बुरा भी सोचते हैं, नफरत करते हैं। हाँ, यही सोच के कि यहाँ के मुसलमान के साथ जुल्म है। उनके दिमाग में, हमारे दिमाग में ये बिठाया जाता है कि भाई इनके साथ बहुत जुल्म हो रहा है, बेचारों को ईद नहीं मनाने देते, नमाज नहीं पढ़ने देते। हमारे माइंड में, मेरे माइंड में बिठाया गया था। जब मैंने इनको देखा, इन्होंने मुझे दिखाया, तो मुझे रियलाइज हुआ यार ऐसा नहीं। कि बहुत सारे नाजिम साहब, जीशान, यहाँ के मुस्लिम लड़के, वो हमारे साथ गेम भी खेलते थे, वो मुझे बताते ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपके दिमाग में ये बिठाया गया कि यहाँ मुस्लिमों पर अत्याचार है, उन्हें नमाज नहीं पढ़ने दी जाती है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उन्हें ईद मनाई नहीं जाने देती। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही फेमस है। पर आधा से ज्यादा जो है पाकिस्तानी यहाँ आना चाहते हैं, यहाँ से प्यार करते हैं, पर आधा से ज्यादा नफरत भी करते हैं। जो प्यार करते हैं वो नफरत करने वालों के चक्कर में नहीं आ पा रहे, वीजे नहीं लग रहे। धर्म मुस्लिम ही रखेंगे या हिंदू अपना? मैं हिंदू धर्म में आ चुकी हूँ सर। ये आज की नहीं, मार्च की बात है। मार्च से लेके मैं हिंदू ही हूँ। तब से मैंने कोई ईद नहीं मनाई। अभी ईद आई थी तब हमने कोई ईद नहीं मनाई। हिंदू धर्म में ही हूँ। अब मैं त्योहार मनाऊंगी ईद। अभी कोई इस तरह की आपको धमकी या कोई वार्निंग दी जा रही है किसी की तरफ से, या कुछ इस तरह की सचिन को या सचिन के परिवार को इस तरह का कोई तो नहीं? धमकियां आ रही हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने अपना नंबर दे रखा यूट्यूब में, तो उनको भी ये धमकी दे रहे थे कि हम सीमा को भारत से ला के दिखाएंगे और इसकी गर्दन सरेआम काट के दिखाएंगे। सचिन, अभी कोई डराने या धमकाने की कोई बात तो नहीं आ रही है सामने? नहीं सर, यहाँ से कोई नहीं है। वहीं जगह से जो आई थी वो ये कह रहे थे, एक रिकॉर्डिंग भी आई थी, चैनल वाले आए थे, उन्होंने हमें सुनाई थी रिकॉर्डिंग। कल आए थे, तो कल एक पाकिस्तानी नंबर था, तो उस पर रिकॉर्डिंग थी। इसे किसी भी हाल में हम यहाँ बुलाकर इसके गर्दन काट कर जिन क्या हाल करेंगे है सर। पाकिस्तान से आए थे आप? जी। यानी आपको धमकी दी जा रही है? जी सर। अच्छा। इसके बारे में बोल रहा था कि इसे किसी भी हाल में यहाँ पर बुलाकर इसकी गर्दन काट के, गला काट के, इसका असर ये होगा, पता नहीं क्या होगा। अब बात नागरिकता की आएगी, तो आपने क्या कोई नागरिकता के लिए आवेदन किया या मांग की है कुछ अभी? बहुत कर रही हूँ सर, पर आई थिंक वो कह रहे हैं कि पहले क्लियर हो जाए, जो भी जांच चल रही है उसके बाद ही सोचा जा सकता है। बहुत रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो आपको कब तक अल्टीमेटम दिया कि आप अभी यहाँ रहेंगे या आपको जाना पड़ेगा, कुछ ऐसा बोला क्या? मैं वापस नहीं जाना चाहती सर। मैं यहाँ की जेल में जीवन बिता लूंगी, मुझे वापस ना भेज दें। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे बच्चों की और मेरी जिंदगी वहाँ खतरे में रहेगी सर। मैं वापस नहीं जाना, मुझे जेल में जीना कबूल है, इनके और बच्चों के साथ मैं वापस नहीं जाऊंगी सर। मैं वापस मैं मोदी जी से, योगी जी से रिक्वेस्ट करती हूँ, पर्सनल रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे वापस ना भेजें, मुझे कहीं जेल में रख दें, मुझे वहाँ भी मैं सुखी रहूंगी। वापस मेरे साथ बहुत बुरा करेंगे। तो आप, क्योंकि रबूपुरा में मिली, ये यूपी में आता है, कभी योगी जी के बारे में सुना? वहाँ उनके काम, उनका बुलडोजर मॉडल, इस तरह की कुछ चर्चाएं होती पाकिस्तान में, आपने सुना? मैंने नहीं सुना था, इन्होंने मुझे बताया है कि योगी जी बहुत अच्छे हैं और वो हमारी प्यार को समझेंगे, हमारी हेल्प भी करेंगे। और मैं उन्हीं से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे यहाँ की नागरिकता दे दे, मेरे बच्चे स्कूल जाए, मैं जेल में जी लूंगी, मेरे बच्चों को फिर भी इनके साथ रखा जाए, पाकिस्तान ना भेजा जाए। जी तो पाकिस्तान नहीं जाना चाहती हैं? अब गुलाम हैदर से कोई बात, उसके परिवार से कोई बात, आपके परिवार से? नहीं, मेरी किसी से कोई बातचीत नहीं है। गुलाम हैदर जो है वो मेरे साथ लाइव आते हैं, जो मीडिया वाले बुलाते हैं, बाकी मेरे वैसे उनसे कोई बातचीत नहीं है, किसी से भी नहीं है। अच्छा, मैं एक दो सवाल, क्योंकि आखिरी पड़ाव पर है, और फिर मैं ये पूछूंगा कि अब आपने, आपके भाई जो आपने जिक्र किया, भाई भी हैं परिवार में और भी सदस्य, उनसे कोई बात हुई? नहीं, कभी भी नहीं सर। कभी उन्होंने, फिर वो नाराज नहीं है क्या उसके? ना, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। नाराज तो होंगे, दुखी भी होंगे, पर वो मेरे भाई बहन हैं तो मेरा बुरा नहीं चाहेंगे। हैदर अभी गैरत की बात में आ गए हैं तो वो मेरे लिए बहुत बुरा बन सकते हैं। जैसे कि मैं, वो हमारे एक पाकिस्तान से एक आदमी कह रहा था कि इनके घर के खानदान का मसला है, तो मेरी बहनें मेरे साथ, मुझे यकीन है मेरी बहनों पे, वो मेरी खुशी में खुश होंगी, क्योंकि वो बहनें हैं, इनकी मौसियां हैं, तो मेरे बच्चों का भलाई सोचेंगी। तो वो कुछ भी नहीं कह रहे, हैदर के खानदान वाले ही धमकियां दे रहे हैं सर। एक बड़ी बात है, क्योंकि हम यूपी में बैठे तो यहाँ लव जिहाद को लेकर बड़ी चर्चाएं होती हैं कि कुछ मुस्लिम युवक नाम बदलते हैं और हिंदू लड़कियों को इस तरह का बरगला लेते हैं और अपने प्रेम जाल में फंसा लेते हैं। ऐसी स्टोरी जब सामने आती तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अगर एक मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की को फंसाता है, हाँ, और नाम बदल लेता है, कोई राहिल है तो राहुल बदल लेगा और फिर कहीं ना कहीं अपने टैटू लगवा लेगा, जनेऊ पहन लेगा, तो इस तरह के मामले आते हैं, उसे आप कैसे देखती हैं? ऐसा तो करना नहीं चाहिए। वैसे हर किसी के मन के, अगर आप मुस्लिम हो तो मुस्लिम मन के प्यार करो, अगर हिंदू लड़की आपसे प्यार करती है तो कोई बात नहीं।
वही मैं कह रही सुबह कि अगर एक हिंदू लड़की मुस्लिम से शादी करे तो मुस्लिम लड़के को क्यों नहीं मारते। अब मेरी मारने की बात चल रही है कि हिंदू लड़के से ब्याह कराए, तो उस मुस्लिम लड़के को भी मारना चाहिए जो हिंदू लड़की से शादी कर रहा है। सिर्फ औरत के लिए क्यों कि मैं हिंदू से प्यार करूं, सिर्फ मेरे लिए मौत क्यों है। पाकिस्तान में अभी सब कह रहे हैं कि मार देंगे, गला काट देंगे, ये कर देंगे। हिंदू लड़के के पास गई है, ईमान से खारिज हो गई है। सिर्फ औरत के लिए क्यों सर, आदमियों के लिए क्यों नहीं कि एक हिंदू लड़की से मर्द शादी कर रहा है, मुसलमान उसको बना रहा है, तो उसके लिए क्यों कोई आवाज नहीं उठाता। अब आपके लिए कोई शरीयत, कोई 3 तलाक, ये कोई मायने नहीं रखते? नहीं रखते, और मैं निकाह को भी नहीं मानती। अब निकाह को नहीं मानती हैं, ठीक है। सचिन, सलामत रहेगा अब ये साथ? जी सर। सीमा और सचिन का? जी, सीमा और सचिन तो साथ निभाएंगे है? मरते और दम तक। मरते दम तक। जी। तो परिवार पूरी तरह तैयार है? जी सर, परिवार वाले भी और जो आसपास के लोग चर्चा नहीं करते, क्योंकि तो ग्रेटर नोएडा, पश्चिमी यूपी, यहाँ चर्चा नहीं होती, अरे भैया ये मुसलमानी महिला को ले आया, ऐसे कोई सवाल नहीं उठाते क्या? इस तरीका का कोई सवाल नहीं उठाते। बाहर बाहर से आते हैं, आगरा से आते हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, नोएडा से आ रहे हैं, और यहाँ के भी लोग हैं, मुस्लिम आ रहे हैं, हिंदू आ रहे हैं, सब आशीर्वाद सर पर हाथ धर धर के आशीर्वाद दे देकर जा रहे हैं। सिर्फ कोई वो नहीं है, बस ये दुआ कर रहे हैं कि खुश रहो, बस ये सर पर हाथ धर के। ये सीमा, आपकी तालीम कितनी हुई है? तालीम आप पढ़ी? 5 तक सर। मुझे बेनजीर वालों ने सरकारी खोली थी, मुहैयम खोली थी घर घर लड़कियों को पढ़ाना, क्योंकि मैं गांव में रहती थी। हमें स्कूल लड़कियां होने के नाते पहले स्कूल नहीं थी, अब तो जाती हैं, तो मैं वो घर में ही पढ़ी थी सर। बेनजीर ने घर घर टीचर भेजी थी, तो मैं वहीं से तालीम ली। उर्दू लिख लेती हूँ, इंग्लिश नहीं, हाँ बोल लेती हूँ और टाइपिंग कर लेती हूँ। अब आगे का क्या प्लान है? चलिए, आपको मान लीजिए सरकार की तरफ से कुछ मोहलत होती है, नागरिकता मिलती है, तो उसके बाद आगे का क्या प्लान है? इनकी हाउसवाइफ बन के रहूंगी, बच्चे स्कूल जाएंगे और मम्मी पापा की सेवा करूंगी। तो प्लान किया बच्चों को पढ़ाने के लिए? बिल्कुल, ये कहते हैं पढ़ाएंगे, अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे, और जब मिलेगी तब ना। अब तो इनका फ्यूचर ही खराब हो रहा है। चलिए, चर्चा की शुरुआत मैंने हिंदुस्तान जिंदाबाद से की, तो हिंदुस्तान जिंदाबाद है या फिर आपके? बिल्कुल हिंदुस्तान जिंदाबाद है, था और हमेशा रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। अच्छा, आपने फिल्म सुनी है गदर? गदर फिल्म बनी थी, उसमें सनी देओल सकीरा के लिए सरहद पार कर देता है, तो लगता है वो स्टोरी से कोई इंस्पायर तो नहीं रही आप? नहीं, मुझे इनसे प्यार होने के बाद ये स्टोरी अच्छी लगने लगी। अच्छा। और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। जैसे वहाँ सनी देओल आए थे, तो वो कहते कहो हिंदुस्तान मुर्दाबाद, तो सनी देओल ने नहीं कहा। इस तरह मुझे किसी ने नहीं कहा कि तुम कहो पाकिस्तान मुर्दाबाद, इस तरह कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, हम पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं बुलवाएंगे आपसे। हम तो यहाँ पाकिस्तान के लिए कोई नेगेटिव भी नहीं बोल रहा, कोई मतलब गलत नहीं बोल रहा पाकिस्तान के लिए सर। अच्छा ही सब बोल रहे हैं, हर किसी के मन की बात है, ऐसे ही बोल रहे हैं। शायद ऐसा वहाँ पे नहीं चल रहा होगा। अब पाकिस्तानी मुझे कह रहे हैं कि तुम इंडियन जासूस हो, इंडिया कह रहे हैं तुम पाकिस्तानी। कुछ लोग जो गलत मेरे बारे में बोल रहे हैं, तो पाकिस्तानी मुझे पाकिस्तानी मानने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि मैंने साड़ी पहन रखी है, थोड़ी लैंग्वेज में चेंजिंग आ गई उनके साथ रह के, तो मुझे वो अपनी मानने से मना कर रहे हैं। तो आप उर्दू बोल लेती हैं? उर्दू ही तो बोल रही हूँ सर।